आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के मध्य जो युद्ध चल रहा है, जो इजराइल ईरान अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। विश्व पे सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा ऊर्जा संकट और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता। तेल की कीमतों में उछाल होगा क्योंकि हॉर्मोज जलडमरू मध्य जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो बंद हो गया है। उसके कारण वैश्विक तेल आपूर्ति, गैस आपूर्ति का लगभग 20 से 25% हिस्सा रुक गया है। इस कारण क्रूड ऑयल और उसकी कीमतें 120 बैरल प्रति बैरल चली गई हैं या $130 प्रति बैरल चली गई हैं। इसका जो सीधा असर हो रहा है वो वैश्विक मुद्रास्फीति पे हो रहा है। ईंधन महंगा होने से परिवहन, उत्पादन, विभिन्न प्रकार की लागत सब बढ़ गई है, जिससे दुनिया भर में खाने पीने की जो वस्तुएं बहुत महंगी हो गई हैं। जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिका के अंदर जो गैस की कीमत है यानी जो पेट्रोल की कीमत है वो $4 प्रति गैलन से ऊपर निकल गई है। अगला है मंदी का खतरा। इस प्रकार के जो युद्ध चल रहा है उससे जो तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है उसका सबसे अधिक प्रभाव एशिया पे पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से अधिकतम तेल एशिया की तरफ आता था। इसके कारण एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य संस्थानों ने कहा है कि यदि ये युद्ध लंबा चलता है तो विश्व की विकास दर 0.3 से 1.3% तक गिर सकती है, यानी लगभग 2% तक विकास दर में कमी आएगी। यानी एशिया के अंदर मंदी आएगी और उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, क्योंकि एशिया के अंदर चीन और भारत जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो विश्व की फैक्ट्री कह सकते हैं अपन चीन को, और भारत भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो उत्पादन के हिसाब से भी। तो इस प्रकार से इन जीडीपी के ऊपर असर पड़ना, यहाँ पे मंदी आना, पूरे विश्व के ऊपर मंदी का प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा रणनीतिक और भू राजनीतिक प्रभाव भी होंगे। रणनीतिक प्रभाव की बात करें तो ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन हो ना हो, अस्थिरता तो वहाँ पे आई गई है। ईरान का जो सर्वोच्च धार्मिक नेता है खमनेई, उसकी मृत्यु हो गई है। वहाँ पर अब सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया है, अस्थिरता बढ़ गई है। अर्थात ईरान के अंदर जो विरोधी दल थे या जो विरोधी गुट है उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, जिसका असर अब ईरान के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वहाँ से सबका ध्यान हट गया है। अमेरिका का पूरा ध्यान अब मध्य पूर्व पे आ गया है, जिससे यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायताएं रुक गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कमी आई है। रूस है उसको फ्री हैंड मिल गया यूक्रेन के ऊपर। अमेरिका ने तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रूसी तेल के ऊपर प्रतिबंधों में कुछ छूट दी है। प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है। हिजबुल्ला, हूथी, हमास ये समूह सक्रिय हो गए हैं। लेबनान, सीरिया, इराक के देशों के अंदर हिंसा, बम धमाके, आतंकवाद ये सब हो रहा है, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। कहने का मतलब पूरा मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया पूरी तरह से अस्थिर होता जा रहा है, और ये बहुत बड़े संकट की शुरुआत है भारत के लिए। ये भारत के लिए इतना बड़ा संकट चल रहा है जिसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं। चीन के अंदर बहुत बड़ा संकट नहीं है ये, रशिया के लिए ये बहुत बड़ा संकट नहीं है। वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, मीडिया पे पूरा कंट्रोल है, इसलिए वहाँ की सरकार बहुत कठोर कदम उठा सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण इन आतंकवादियों, अलगाववादियों की जो हरकतें होती हैं, जो संविधान के दायरे में रह के ये छुप के करते हैं, जैसे कश्मीर में करते थे, वो सब चीज़ें होती रहेंगी और भारत सरकार वैसा कदम नहीं उठा सकती जैसा चीन और रूस उठा सकते हैं इन अलगाववादियों के खिलाफ। इसलिए ये जो स्थिति बन रही है उसका भारत पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य के अंदर। अगला, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होना। समुद्री मार्ग के अंदर बाधा से केवल तेल का उत्पादन, तेल का वितरण, तेल का विनिमय और व्यापार डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसके अंदर बहुत से जल मार्ग असुरक्षित हो गए और जहाज़ों को रास्ते लंबे अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे माल की ढुलाई का समय और लंबा समय लगेगा। तो माल की ढुलाई के लिए जो बीमा होगा, जो इंश्योरेंस होगा, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। और मैक्सिमम फर्टिलाइज़र जो इन देशों से, अरब देशों से ही बनता था और उसकी फैक्ट्रियाँ थी और सब जगह सप्लाई होता था, वो फर्टिलाइज़र का 30% जो मार्ग है वो बाधित हो गया है। लगभग 30% से लेके 35% उर्वरकों का निर्यात और आयात का मार्ग प्रभावित हो गया है या बंद हो गया है। इसलिए कृषि उत्पादों पर संकट घेरा गया है। अर्थात जो खेतों के अंदर फसल हो रही है, अनाज हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई,
इनके उत्पादन पे बहुत बुरा नकारात्मक प्रभाव होने वाला है। उत्पादन घट जाएगा और उत्पादन घटने से भी कीमतें बढ़ती हैं, तेल डीजल के भाव बढ़ने से भी कीमतें बढ़ती हैं। इसलिए साधारण भोजन और खाने की चीज़ें भी बहुत महंगी होने वाली है। वर्तमान में स्थितियां बहुत बुरी तरह से बदल रही हैं। अगला पर्यटन और विमानन के कार्य, इसके अंदर भी बहुत सा संकट उत्पन्न हो गया है। मध्य पूर्व के देशों ने अपने हवाई स्पेस बंद कर दिए हैं, इसको एयर स्पेस कहते हैं, हवाई क्षेत्र कहते हैं। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गई हैं और जो उड़ानें रद्द हुई हैं वो लंबा रास्ता अख्तियार कर रही है, जिसलिए हवा की टिकटों के दाम दुगने हो गए। वो सभी आयात और निर्यात की वस्तुएं जो कार्गो प्लेन से सप्लाई होती थी, उनके दाम लगभग 4 गुने हो गए और वो बहुत ज़रूरी कीमती चीज़ें होती थी, क्योंकि उनको प्लेन से इसीलिए सप्लाई किया जाता था। उनका निर्यात और आयात कार्गो प्लेन से इसीलिए होता था क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती थी। वर्तमान में स्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अगर इस तरह से ही असर रहा तो शेयर बाज़ार, सोना, मुद्रा बाज़ार, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, वो बहुत गिर जाएंगे। अर्थव्यवस्था का बर्बाद होना तो इस संकट की केवल एक प्रारंभिक चीज़ है। अगर ये युद्ध लंबा चलता है, इस युद्ध के अंदर अमेरिका सफल हो जाता है, इस युद्ध के अंदर अगर अमेरिका पीछे चला जाता है, हार जाता है, हार मान लेता है, तो इतना नुकसान नहीं है। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है और उस लंबे युद्ध के बाद ईरान के अंदर अस्थिरता बनी रहती है, तो स्थितियां बहुत तेज़ी से बिगड़ेंगी और ये भारत के लिए बहुत बहुत अधिक बुरा होगा। दक्षिण एशिया के लिए भी बहुत अधिक बुरा होगा।